Students, today we will discuss about some numerical problems based on the second application of dimensional analysis. First numerical: the distance covered by a particle in time t is given by x is equal to a plus bt plus ct square plus dt cube. Find the dimensions of a, b, c and d. Here a physical equation is given: x is equal to a plus bt plus ct square plus dt cube. In this physical equation, x is distance and t is time, and a, b, c, d are other physical quantities. यहाँ पर एक फिजिकल इक्वेशन प्रोवाइड किया गया है हमें, इस फिजिकल इक्वेशन में हमें दो क्वांटिटी पता है, एक x हमारा डिस्टेंस है और t हमारा क्या है, टाइम है। तो अब हमें फाइंड आउट करना है a, b, c और d, जो ये नई फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, इनके डायमेंशंस को हमें फाइंड आउट करना है। तो अभी हम सेकेंड एप्लीकेशन जो पढ़े हैं डायमेंशनल एनालिसिस का, उसके अकॉर्डिंग क्या है कि कोई भी फिजिकल इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट तभी होगा जब सभी टर्म के डायमेंशंस आपस में बराबर होंगे। मीन्स यहाँ पे जो हमारा फिजिकल इक्वेशन दिया गया है, सबसे पहले हम उसको नोट डाउन कर लेते हैं। x इज इक्वल टू a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर प्लस डी टी क्यूब, ये हमारा फिजिकल इक्वेशन दिया गया है। अब ये फिजिकल इक्वेशन दिया गया है, इसमें ये फिजिकल इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। अब ये डायमेंशनली करेक्ट है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके प्रत्येक टर्म के डायमेंशंस आपस में इक्वल होंगे। मीन्स x का डायमेंशन 5 टर्म इसमें है, एक पहला टर्म हमारा x, दूसरा a, तीसरा bt, फोर्थ वाला ct स्क्वायर, फिफ्थ वाला हमारा dt क्यूब। मीन्स डायमेंशन ऑफ x इक्वल टू क्या होगा, डायमेंशन ऑफ a। तो डायमेंशन ऑफ a इक्वल टू क्या हो जाएगा, x का डायमेंशन क्या होता है, x डिस्टेंस है तो इसका डायमेंशन l हो जाएगा। तो a का डायमेंशन हमें क्या मिल गया, l मिल गया। इसी तरीके से अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट डायमेंशन ऑफ x जो होगा वो अगले टर्म के डायमेंशन के भी क्या होगा, इक्वल होगा। मीन्स डायमेंशन ऑफ x इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बी टी। अब यहाँ पे क्या b इंटू टी है, तो डायमेंशन ऑफ b इक्वल टू क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ b इक्वल टू डायमेंशन ऑफ x अपॉन डायमेंशन ऑफ t। अब डायमेंशन ऑफ x, डायमेंशन ऑफ t, डायमेंशन ऑफ x क्या होता है x जो है हमारा डिस्टेंस है, तो डायमेंशन ऑफ x l हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ t क्या हो जाएगा, कैपिटल T हो जाएगा। तब हमारा डायमेंशन ऑफ b इक्वल टू हमें क्या मिला था, डायमेंशन ऑफ x अपॉन डायमेंशन ऑफ t। डायमेंशन ऑफ x l, डायमेंशन ऑफ t इज गिवन बाय t, देन डायमेंशन ऑफ b इक्वल टू l t पावर -1। क्लियर? Similarly we can also find out the dimension of c, because dimension of x is equal to dimension of ct square. Hence dimension of c is equal to dimension of x upon dimension of t square. Dimension of x is given by l, dimension of t square is t square, then dimension of c is equal to l t power -2. Similarly, dimension of x is equal to dimension of dt cube, dimension of dt cube
therefore dimension of d is equal to dimension of x upon dimension of t cube. Dimension of x is given by L, dimension of t cube, dimension of d is equal to dimension of L t power minus 3. Is that clear? Second numerical, the van der Waals equation for a gas is P plus A upon V square into V minus B is equal to RT, where A and B are the van der Waals constant and R is determine the dimension of A and B, hence write the SI units of A and B. अब van der Waals इक्वेशन दिया गया है, हमें A एंड B जो van der Waals कांस्टेंट A एंड B है उनका डायमेंशन कैलकुलेट करना है और इनकी SI यूनिट भी फाइंड आउट करना है हमें। तो हम डायमेंशन को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि जो van der Waals इक्वेशन है उसको हम पहले लिख लेते हैं, P प्लस A अपॉन V स्क्वायर V माइनस बी इक्वल टू RT। अब देखिए इस इक्वेशन में क्या है, P प्लस A अपॉन V स्क्वायर। P हम जानते हैं ऑलरेडी ये क्या होता है, प्रेशर होता है। V क्या है हमारा, वॉल्यूम है। यहाँ पर भी V क्या है हमारा, वॉल्यूम है। ये क्या है हमारा, गैस कांस्टेंट है। T क्या है, टेम्परेचर है। और A और B क्या है हमारे, van der Waals कांस्टेंट हैं। तो देखिए प्रेशर के साथ A अपॉन V स्क्वायर ऐड हुआ है और वॉल्यूम से सब्ट्रैक्ट हुआ है B। तो हम जानते हैं सिमिलर क्वांटिटी ही एक दूसरे के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट होती हैं। जैसे कि अगर हमें लेंथ दिया गया है कि 5 मीटर, अब इस 5 मीटर में हमें 2 मीटर ऐड करना है तो कितना हो जाएगा, 7 मीटर। दोनों सिमिलर क्वांटिटी थी। हमारा ये भी पहली क्वांटिटी क्या है, लेंथ है, दूसरी क्वांटिटी भी क्या है, लेंथ है। तो दोनों ऐड हो गए हैं। या इसी को अगर हम सब्ट्रैक्ट भी करना चाहें तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 5 मीटर माइनस 2 मीटर, कितना आ जाएगा, 3 मीटर। लेकिन अगर दोनों फिजिकल क्वांटिटी अलग अलग हों तो क्या ऐड होंगे, जैसे 5 मीटर प्लस 2 सेकेंड कितना आएगा, ये नहीं ऐड होंगे। क्यों, क्योंकि पहली क्वांटिटी हमारा लेंथ है, दूसरी क्वांटिटी क्या है, टाइम है। मीन्स कि सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज़ ही एक दूसरे के साथ सब्ट्रैक्ट या ऐड होती हैं। जब सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज़ ही एक दूसरे के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगी तो यहाँ पर जो पहली क्वांटिटी है P और A अपॉन V स्क्वायर, ये दोनों क्वांटिटी कैसी होंगी, सिमिलर क्वांटिटी होंगी, तभी तो ऐड की गई हैं। और ये V माइनस B ये भी सिमिलर क्वांटिटी होंगी, तभी ये सब्ट्रैक्ट की गई हैं। तो इसका मतलब, और जब सिमिलर क्वांटिटीज़ हैं तो उनके डायमेंशंस भी क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक, या हम कह सकते हैं सिंपली कि सिमिलर डायमेंशंस वाली ही फिजिकल क्वांटिटीज़ ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं। मीन्स ऐसी क्वांटिटी ही ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं एक दूसरे के साथ जिनकी फिजिकल जिनके डायमेंशंस एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो इसलिए हमारा डायमेंशन ऑफ P जो होगा वो डायमेंशन ऑफ A अपॉन V स्क्वायर के इक्वल होगा। तो यहाँ से डायमेंशन ऑफ A क्या मिल जाएगा हमें, डायमेंशन ऑफ P इंटू डायमेंशन ऑफ V स्क्वायर। अब डायमेंशन ऑफ A इक्वल टू, अब देखिए डायमेंशन ऑफ P हमारा क्या है, प्रेशर है। प्रेशर का डायमेंशन अब अगर याद रहेगा तब भी ठीक है, अगर याद नहीं है तो प्रेशर का डायमेंशन हम फाइंड आउट कर लेंगे अलग कहीं पे कि प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का डायमेंशन हम जानते हैं कितना होता है, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, mL t पावर माइनस 2 होता है।
और एरिया ए का क्या होगा हमारा, एरिया लेंथ इंटू ब्रीथ होता है तो एल स्क्वायर होता है। तो क्या आ जाएगा हमारा, प्रेशर का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है वो एम एल पावर -1 टी पावर -2। वी क्या है यहाँ पर, वॉल्यूम है, वॉल्यूम का क्या होता है, एल क्यूब होता है पावर 2। अब ए का डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा, यम एल पावर -5, क्योंकि यहाँ पे एल क्यूब का पावर 2 है, कितना हो जाएगा 3 × 2 6 हो जाएगा, एल पावर 6, और यहाँ एल पावर -1, तो ये क्या हो जाएगा एल पावर +5, फिर टी पावर -2। क्लियर। तो ए का डायमेंशन क्या हो जाएगा, यम एल पावर 5 टी पावर -2। अब इसका अगर एसआई यूनिट हमें लिखना है तो एसआई यूनिट इसी डायमेंशनल फार्मूले से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। एम का क्या होता है केजी, यल एसआई यूनिट है, तो यल क्या है, लेंथ है, लेंथ को एसआई सिस्टम में हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, मीटर से, तो मीटर पावर 5 हो जाएगा। टी सेकंड है, सेकंड पावर -2 मीन्स क्या हो जाएगा इसका, केजी मीटर पावर 5 सेकंड पावर -2। क्यों, क्योंकि डायमेंशनल फार्मूला इसका कितना मिल गया था हमको, तो यम केजी, यल पावर 5, तो यल का एसआई यूनिट मीटर और टी का एसआई यूनिट सेकंड, तो यहाँ से हम एसआई यूनिट भी लिख देंगे। सिमिलरली डायमेंशन ऑफ वी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बी, क्योंकि ये भी डायमेंशनली इक्वल होंगे, सिमिलर होंगे, ये तभी दोनों वी माइनस बी हुआ एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट हुए हैं, तो इसलिए हमारा डायमेंशन ऑफ वी जो होगा डायमेंशन ऑफ बी के बराबर। तो डायमेंशन ऑफ बी बराबर वी क्या हमारा वॉल्यूम है, वॉल्यूम का क्या होता है एल क्यूब, एल क्यूब, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, एल क्या है लेंथ है, लेंथ का यूनिट मीटर, तो मीटर क्यूब, इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा मीटर क्यूब हो जाएगा। तो इसी तरह से हम जो भी इक्वेशन दिया रहेगा उसमें अगर कोई भी कांस्टेंट दे के उस कांस्टेंट का डायमेंशन पूछा जाएगा तो हम आसानी से उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। हम थर्ड एप्लीकेशन देखते हैं इसका, टू डिराइव द रिलेशनशिप एमंग फिजिकल क्वांटिटीज़। कि तीसरा एप्लीकेशन क्या है कि इफ़ वी नो अबाउट हाउ ए फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन द अदर फिजिकल क्वांटिटीज़, देन एंड बाय द एप्लीकेशन ऑफ फिजिकल डायमेंशनल एनालिसिस वी इजीली डिटरमाइन रिलेशन बिटवीन देम एंड प्रोवाइड ए फिजिकल रिलेशन फॉर दैट फिजिकल क्वांटिटी। कि अगर हमें पता हो कि कोई फिजिकल क्वांटिटी अदर फिजिकल क्वांटिटीज़ पे किस तरीके से डिपेंड करती है या किन किन फिजिकल क्वांटिटीज़ पे ये डिपेंड करती है, तो हम उन सभी फिजिकल क्वांटिटीज़ के बीच में एक रिलेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल से हम समझते हैं कि एग्ज़ाम्पल क्या है, कंसीडर ए सिंपल पेंडुलम हैविंग ए बॉब अटैच्ड टू ए स्ट्रिंग दैट ऑक्सीलेट अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी। कि एक हमारा सिंपल पेंडुलम दिया गया है जिसमें एक बॉब लगा हुआ है जो कि एक धागे से एक स्ट्रिंग से अटैच है, उसका एक टर्मिनल हम फिक्स कर दिए हैं, दूसरे टर्मिनल पे बॉब कनेक्ट करा के हम उसको सस्पेंड कर दिए हैं, उसके बाद उसको हम ऑक्सीलेट कराते हैं। तो जो उसका टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड क्या होता है, वन ऑक्सीलेशन कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है सिंपल पेंडुलम को वो उसका टाइम पीरियड होता है। तो यहाँ पे हमें बता दिया गया है कि जो टाइम पीरियड है सिंपल पेंडुलम का वो 3 फैक्टर पर डिपेंड करता है, उस बॉब के मास पर, उस स्ट्रिंग के लेंथ पर
और उस प्लेस पर जो भी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वर्क कर रहा है उस पर। तो हमें उस टाइम पीरियड और इन तीनों फिजिकल क्वांटिटीज़ के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो उनके बीच में रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, देखते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि T किस पर डिपेंड कर रहा है। T डिपेंड कर रहा है मास m पर, लेंथ l पर और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g पर। अब ये इन तीनों, ये टाइम पीरियड है, ये मास है, ये हमारा लेंथ है, ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। तो अब लेकिन यहाँ पर हमें ये नहीं पता है कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, या पावर 2 पे डिपेंड करेगा, पावर 3 पे डिपेंड करेगा, कि किस फिजिकल क्वांटिटी की कितनी पावर पे ये डिपेंड करेगा, ये चीज़ें हमें नहीं पता है। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम कंसीडर कर लेंगे कि जो T है वो m की a पावर पर डिपेंड करता है, और L की कितनी पावर, b पावर पर, और g की कितनी पावर, c पावर पर। ये तीनों चीज़ें हम कंसीडर कर लिए हैं कि जो T है वो m की a पावर पर, L की b पावर और g की c पावर पर डिपेंड करता है। तब जो हमारा इक्वेशन होगा, जो हमारा फार्मूला बनेगा, वो इस तरीके से बन जाएगा, T प्रोपोर्शनल m पावर a, L पावर b, g पावर c। अब हमें बस इसी a, b और c की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, या इसी को हम लिखना चाहें तो T इक्वल टू k m पावर a, L पावर b, g पावर c इंटू में ही रहेगा। ऐसे हम लिख सकते हैं, जहाँ पे के हमारा क्या है, एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे के क्या है, हमारा एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है जो कि डायमेंशनलेस है। अब हमें ए, बी और सी की वैल्यू चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि दोनों तरफ का डायमेंशनल फार्मूला हम लिख देंगे। टी क्या है, टाइम पीरियड का डायमेंशन क्या हो जाएगा, टी, क्योंकि टाइम पीरियड टाइम है, टाइम का डायमेंशन टी होता है। के डायमेंशनलेस है तो इसका कोई भी डायमेंशनल फार्मूला नहीं होगा। एम मास है, मास का डायमेंशन पावर है, तो पावर है। एल क्या है, लेंथ है, लेंथ का एल। जी क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का एल टी पावर -2, टोटल पावर सी। अब देखिए जो राइट हैंड साइड है उसमें हम देख रहे हैं कि एम, एल और टी तीन टर्म हमें दिख रहे हैं। अब तीन वेरिएबल दिख रहे हैं, लेकिन लेफ़्ट हैंड साइड में सिर्फ कितना वेरिएबल है, सिंगल वेरिएबल है। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें कंपेयर करना है, तो इसलिए हम लेफ़्ट हैंड साइड में भी वो वेरिएबल्स लिख लेंगे जो राइट हैंड साइड में है लेकिन लेफ़्ट हैंड साइड में नहीं है। राइट हैंड साइड में क्या है, एम और यल है, जो कि लेफ़्ट हैंड साइड में नहीं है, बाकी टी तो दोनों तरफ है। तो हम क्या करेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड में लिख लेंगे m पावर 0, क्योंकि m पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, तो हम आसानी से लिख देंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। l पावर भी क्या लिख सकते हैं, 0, t इक्वल टू, अब इधर m पावर क्या है, a, यहाँ पर l पावर b और यहाँ पर l पावर c, तो l पावर क्या हो जाएगा, b प्लस c, और t पावर -2, टोटल के पावर c, तो t पावर -2c। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, देखिए लेफ़्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट तभी होगा जब सभी एक्सपोनेंट्स आपस में बराबर होंगे। तो हम कंपेयर करा देंगे यम का एक्सपोनेंट यम के एक्सपोनेंट से,
लेफ्ट हैंड साइड में यम का एक्सपोनेंट कितना है 0, और इधर यम का एक्सपोनेंट राइट हैंड साइड में द एक्सपोनेंट ऑफ यम ए, तो ए इक्वल टू क्या मिल जाएगा 0। अब यल का एक्सपोनेंट इधर 0, इधर बी प्लस सी, तो बी प्लस सी इक्वल टू 0। फिर इधर टी का एक्सपोनेंट 1, इधर टी का एक्सपोनेंट -2c, -2c बराबर 1, तो c बराबर -1/2। तो यहाँ से b बराबर क्या आएगा -c, और c की वैल्यू -1/2, तो b की वैल्यू 1/2। तीनों वैल्यूज हमें मिल गई, a की वैल्यू 0, b की वैल्यू 1/2 और c की वैल्यू -1/2। अब यही तीनों वैल्यूज हम इस फार्मूले में रख देंगे, हमें क्या मिल जाएगा t = k m⁴0 l⁴ 1/2 g⁴ -1/2। अब t = k l⁴ 1/2 अपान इसको डिनोमिनेटर में कर देंगे। इतना लिख सकते हैं, यहाँ पे k क्या हमारा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, तो बाई एक्सपेरिमेंट्स हम देखते हैं k की वैल्यू कितना होती है, k = 2π होता है, तो हम लिख देंगे इसे t बराबर 2π, पावर 1/2 को अंडर रूट कर देते हैं, 2π √L/g। तो ये क्या है हमारा t का फार्मूला। तो हम यहाँ पर हम देख रहे हैं कि L की 1/2 पावर पर और G की -1/2 पावर पर डिपेंड करता है, लेकिन M की 0 पावर पर डिपेंड करता है। मीन्स ये इंडिपेंडेंट ऑफ मास होता है। मीन्स सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है वो बॉब के मास पर डिपेंड नहीं करता है, सिर्फ किस पर डिपेंड करता है, स्ट्रिंग के लेंथ पर डिपेंड करता है और उस प्लेस के ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पर डिपेंड करता है। तो इसी तरीके से अगर और भी फिजिकल क्वांटिटीज़ के बीच में जैसे अगर कोई भी कह दिया जाए कि F जो है वो डिपेंड करता है x पर और t पर, अगर हम कहते हैं कि जो फोर्स है वो डिस्टेंस x और टाइम t पर डिपेंड करता है, तो इनके बीच में रिलेशन फाइंड आउट करिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कंसीडर कर लेंगे कि x की कितनी पावर पर डिपेंड कर रहा है, a पावर पर, और t की कितनी पावर पे, b पावर। तो यह प्रोपोर्शनल x पावर a t पावर b। प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए कांस्टेंट k ले लेंगे, x पावर a t पावर b। इसके बाद हम क्या करेंगे, f का डायमेंशनल फार्मूला इधर लिख लेंगे बराबर k डायमेंशन लेस होता है, x का डायमेंशनल फार्मूला, फिर t का डायमेंशनल फार्मूला, फिर दोनों तरफ mL⁻², फिर दोनों तरफ हम क्या करेंगे, कंपेयर करा देंगे एक्सपोनेंट्स को और a b की वैल्यूज को इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। क्लियर।